जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। और कैसे आप लोग बताइए? बढ़िया, शानदार। कैसा तैयारी चल रहा है आप लोग का? आज CHSL का प्रैक्टिस नंबर 3 होने वाला है क्लास। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, आपको पता ही होगा। जो क्लास किए होंगे, जिनको नहीं पता है वो कर भी लें। और अच्छा अच्छा सवाल उसमें प्रैक्टिस किया कराया गया है। CHSL को मद्देनजर नजर रखते हुए अगर टारगेट किया जाए तो CHSL 2023 को, तो उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल कराया गया है। प्रैक्टिस संख्या 2 में भी देख सकते हैं आप जाकर, है ना। तो बहुत बढ़िया सवाल आज भी मिलने वाला है आपके बीच। जैसा CHSL को तो हम लोग को करना ही करना है, उससे बढ़िया लेवल का भी सवाल इसमें रखे हैं, जैसे CGL का हो गया, प्रीलिम्स का, ठीक है ना। तो बढ़िया तरीका से तैयारी होने वाला है, जिसका टारगेट हमने रहने वाला है 50/50, ठीक है ना। टारगेट रहने वाला है क्या? 50/50। आप लोग बढ़िया तरीका से तैयारी कीजिए और मॉक टेस्ट लगाते जाइए। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, मजा रहेगा आपको बीच। आज भी धुआं धुआं मचाने वाले हम लोग। चलिए आप लोग तैयार रहिए। अब बाकी जिन भाइयों को, जो स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है फाउंडेशन को, तो फाउंडेशन भी पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीका से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे आज जो है CHSL का टारगेट करते हुए हम लोग आज मॉक टेस्ट के रूप में टोटल सवाल करेंगे। देखते हैं कैसे कैसे सवाल पूछा जा रहा है रिसेंटली, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं हम लोग। पेपर पेन लेकर तैयार हो जाइए। और आज का तांडव मचाने के लिए जो पहला सवाल है आज, देखिए सबसे पहला बात कि CHSL का सेट का कोई लिमिट नहीं रहता है कि एडवांस का पोर्शन ज़्यादा हो, अर्थमेटिक का पोर्शन कम हो, चाहे अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा हो और एडवांस का कम हो। CHSL है भाई साहब, आप नहीं कह सकते हैं कि अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा हो सकता है या एडवांस का हो सकता है। उसका कोई भी पोर्शन ज़्यादा हो सकता है। जैसे आज का सेट है, इसमें देखें हम कि एडवांस का पोर्शन बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है ना। जैसे ट्रिगोमेट्री हो गया, आपका हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, एलजेब्रा हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, इस तरह से सिंप्लीफिकेशन हो गया। बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जिसमें ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। चलिए सबसे पहला सवाल की अगर बात करते हैं हम, चलिए देखिए मेरे भाई, पहला सवाल है एडवांस सबका स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सवाल है, यदि ए और बी न्यून कोण है, आप लोग भी पेपर पेन लेके तैयार रहिएगा, ठीक है। यदि ए और बी न्यून कोण है और सेक ए इक्वल टू 3, कॉट बी इक्वल टू 4 है, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बटा कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ट्रिगोमेट्री का बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिए कैसे करना है हमको। देखिए ए और बी न्यून कोण है, मीन्स कहने का मतलब समकोण नहीं है, ठीक है। न्यून कोण मीन्स छोटा कोण है, ठीक है ना, समझ सकते हैं आप। 90 डिग्री नहीं है, ऐसे 180 डिग्री का आपका एंगल होता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका ट्रेंगल जो है 180 डिग्री का होता है, तो न्यून कोण है तो कितना का बात कर रहा होगा। तो एक तो 90 डिग्री का होगा जब समकोण की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें 90 खत्म हो गया, 90 बचा, यानी कि 45 डिग्री कह सकते हैं आप कि न्यून कोण होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेक ए कॉट बी, जहाँ ए और बी न्यून कोण है। अगर हम दो त्रिभुज लेते हैं, ये पहला समकोण हुआ, ये दूसरा समकोण हुआ, यानी कि राइट एंगल ट्रेंगल हम लेते हैं। इसमें जो है कोण ए आपका है, इसमें जो है कोण बी आपका है, ठीक है। कोण ए कोण बी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बी सी कर सकते हैं, ए बी सी तीनों का नाम दे दिए। यहाँ पे दिया हुआ सेक ए का मान 3, और यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कॉट बी का मान 4, ठीक है। अपॉन में अगर एक कर ले तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब एकदम सिंपल बेसिक आपको पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेक दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको पता है क्या है? कर्ण है, ये आपका लंब हो गया, नीचे वाला जो आपका है आधार यानी कि बेस हो गया, ठीक है। अब देखिए सेक ए है, सेक ए है 3/1, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है b/h, यानी कि h/b का मान हमारा है। h/b का हमारा मान है, h कितना है? 3 है, 3 है, यहाँ 3 लिख लेते हैं हम। h कितना है? 3 है, 3 लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो सर h/b होता है, ठीक है ना। h/b यानी कि एक जो हमारा है
बेस है। अब हमें लंब निकालना है, तो लंब क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, सिंपल एकदम। थोड़ा सा देखिए, अब प्रैक्टिस है, थोड़ा स्पीड में कीजिएगा आप लोग। तो 3 का स्क्वायर 9, अब एक गया कितना 8 आ गया, और रूट 8 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए कॉट बी बराबर 4/1, टेन टेन का कॉट उल्टा होता है, तो टेन कितना होता है पी बाई बी कर सकते हैं आप। तो इसका क्या होगा, कॉट क्या हो जाएगा बी बाई पी, क्या हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। बी कितना हमारा 4 है, बेस 4 है हमारा, और पी जो है 1 है। अब बताइए हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालने की बात कर रहा है, तो कर्ण क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कहने का मतलब 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 16 1 17, यानी कि रूट 17 जो है इसका, रूट 17 जिसका क्या आ गया कर्ण आ गया। ठीक है, अब हमारा मान इतना निकल गया, पूछ क्या रहा है कौशिक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का मान हमें पूछ रहा है। अब बताइए कौशिक स्क्वायर ए, अब कॉस किसका उल्टा होता है, कौशिक जो है किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन होता है पी बाई एच, पी बाई एच होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण, तो हमारा कौशिक क्या हो जाएगा एच बाई पी। एंगल देखना है ए, एंगल ए वाला देखना है, तो क्या है एच बाई पी देखना है। एच कितना हमारा है दूर 3 है, और एच बाई पी, पी कितना हो गया हमारा 2 रूट 2 हो गया, यानी कि 3/2 रूट 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया, प्लस अब देखा है साइन स्क्वायर बी, यानी कि बी वाला एंगल में देखना है साइन स्क्वायर बी, तो साइन क्या होता है पी बाई एच होता है, पी कितना है 1 है, एच कितना है रूट 17 है, यानी कि 1/√17 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। क्लियर यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोसेक किसका होता है, साइन का उल्टा होता है सर, और साइन हमारा पी बाई एच होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा हमारा एच बाई पी हो जाएगा। इस वाला एंगल की बात कर रहा है, तो एच कितना है 3 है, और 2√2 क्या हमारा है पी है, एच बाई पी कर दिए। फिर अपॉन है बट्टा है, बड़ा बट्टा लिख दिए हम लोग। देखा जाए तो कॉट स्क्वायर ए में देखना है, तो कॉट क्या हो जाएगा बताइए बी बाई पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। तो बी कितना है इसमें, देखिए कॉट स्क्वायर ए कह रहा है ना, कॉट स्क्वायर ए, तो इस वाला एंगल में देखेंगे ना ए, तो बी बाई पी, तो बी कितना है 1 है, पी कितना है 2√2 है, तो 1/2√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस सेक स्क्वायर बी, सेक इसका उल्टा कॉस का उल्टा, कॉस होता है बी बाई एच, ये हो जाएगा एच बाई बी, तो एच कितना है √17/4 का स्क्वायर। इसको थोड़ा हम छोटा करके ऊपर ले जाते हैं, एक मिनट। ठीक है, अब आगे का चलते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 2√2 का 8, प्लस की अगर बात करें तो 1/17/1/8 प्लस 17/16। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 18 और 7 का, तो 8 गुने 17 लिख सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। और 17 में 9 से 153 प्लस 8, और डायरेक्ट गुना करते हैं, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, 16 8 का एलसीएम 16 हो जाएगा, बट्टा 16 एकम 8 दूना 2 प्लस 17 यानी कि 19। इतना समझ आया आपको, बताइए। आराम से सोल्यूशन किए हम, कुछ नहीं किए हैं। इसका जो मान है ऊपर रख दिए, बाकी इसका जो एलसीएम निकाल के सीधा ऊपर कर दिए। 8 और 16 का एलसीएम 16 आएगा यहाँ पे, और बट्टा में आपका 17 जुड़ जाएगा, 19 हो जाएगा आपका। 8 दूना के 16 और 17 2 19। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए टोटल कितना आ गया 161, बट्टा यहाँ काटेंगे तो 8 दूना के 16 कट जाएगा, यहाँ 17 हो गया, और ऊपर आपका क्या हो गया बताइए 2 और नीचे 17, इतना गुने 2 हो जाएगा, बट्टा 17 गुने 19। अगर ऊपर गुना करते हैं तो 300 हमारा कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, और नीचे जो है 323 आ जाएगा, यानी कि 322/23 आपका ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। देखिए अगला सवाल है, एक वस्तु का मूल्य जो है हमारा 8500 रुपया है, और 12% की छूट के बाद अतिरिक्त छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य जो है 63-58 रुपया है, तो अतिरिक्त छूट ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य हमारा जो है दिया हुआ है, ठीक है, पूछ रहा है कि एक कोई छूट देता है 12% छूट दिया, फिर उसके बाद भी एक अतिरिक्त छूट देता है, और उसके बाद कितना में बेच रहा है तो 63-58 रुपये में बेच रहा है। हमसे पूछ रहा है कि अतिरिक्त छूट दे रहा है वो कितना है। बहुत बढ़िया सवाल है।
देखिए सबसे पहला अगर बात करें कि 8500 रुपया 12% की छूट देता है, ठीक है। छूट हम पहला अगर निकालते हैं तो 8500 रुपया पर 12% छूट निकालिए, ठीक है। यानी कि 12/100 काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुना करेंगे तो 12 पचे 60 के जीरो हाथ में 6 अब 12 8 96 6 102 हो जाएगा। यानी कि 1020 रुपया छूट देना है। तो 8500 रुपया पर 1020 छूट देते हैं हम, तो कितना बचेगा, जीरो आ जाएगा, 8 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे अगर कितना 8 में से गया 7 आ गया, 7480 रुपया। आप यहाँ पे 12% ना निकाल कर सीधा 88% पे निकालिएगा तो आपका वही आंसर आने वाला है। जैसे कहना है कि मतलब 12% छूट दे रहा है तो कितना बेच रहा है, तो 88% में बेच रहा है, समझे बात। तो यहाँ पे 88% का डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। यानी कि देखिए पहला कितना था, मार्क प्राइस जो हमारा था 8500 रुपया था, जो पहला डिस्काउंट है 12% है, तो 12% डिस्काउंट मीन्स कितना, 1020 रुपया डिस्काउंट करना है, तो कितना बेच रहा है, 7480 में बेच रहा है। और दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता है, X% है, अतिरिक्त छूट नहीं पता है, लेकिन बेच रहा है कितना में, तो 6358 में बेच रहा है। बताइए 7480 रुपये का सामान 6358 में बेच रहा है, तो डिस्काउंट पूछ रहा है आपसे, आसानी से निकाल सकते हैं। 7480 6358 घटाइए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ 7 बच गया, यानी कि 2, ठीक है ना। 10 में से 8 गया, 2 आपका आ गया, यहाँ पे 7 बचा और 7 में से 5 गया, 2 आ गया और 4 एक यहाँ पे बचा और एक यहाँ पे बचा, यानी कि 1100 कितना आ गया, 22 आ गया हमारा। 1122 रुपये का डिस्काउंट हमारा आ रहा है, कितना का, 1122 का डिस्काउंट आ रहा है। 6358 का सामान था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब डिस्काउंट परसेंट हमसे पूछ रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं आप। डिस्काउंट होगा पता चल गया कितना का है, 1122 का डिस्काउंट है। 1122 रुपये का डिस्काउंट कितना पे है, तो 7480 रुपया पे है। हमसे पूछ रहा है तो 100 पे निकाल दीजिएगा, डिस्काउंट परसेंट हमारा आ जाएगा। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 6358 यहाँ पे कर लीजिएगा, देखिए 6358, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे काट के देख लीजिए, काट सकते हैं तो कट जाएगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अगर इसको काटे तो 37 और 4 दूना के 8, 7 दूना के 14, 4 दूना के 8, यहाँ पे काटते हैं अगर तो 5 दूना के 10, 6 दूना के 12, 1, ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे 11 से कट जाएगा वैल्यू, जो 51 बार में यहाँ और यहाँ पे 34 बार में, ठीक। 17 दूना के 34, 17 51, 17 दूना के 34, 17 51, 17 दूना के 34, 3/2 गुने 10 काटेंगे तो 5 बार में 5 15%, 15% ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बताइए। देखिए पहला डिस्काउंट था 12%, 12% निकालें तो हमारा 1020 आता है, जो इतना का छूट दे रहा है। छूट दिए तो हमारा वस्तु का दाम कितना आ गया, 7480 रुपया आ गया। बोल रहा है कि फिर कोई डिस्काउंट अतिरिक्त छूट देता है, जो कितना बेच रहा है आपका, 6358 रुपये में बेच रहा है दूसरा का वस्तु को, ठीक है। ठीक, तो अतिरिक्त छूट निकालना है। देखे तो यहाँ 7480 के सामान 6358 बेच रहा है, तो डिस्काउंट कितना का आएगा मेरे भाई, तो 1122 रुपये का डिस्काउंट आया। डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है बताइए, डिस्काउंट बट्टा मार्क प्राइस गुने 100। तो डिस्काउंट बट्टा मार्क प्राइस किए गुने 100 किए, थोड़ा डाटा डिफिकल्ट था, काटिएगा अच्छा तरीका से क्योंकि CHSL का प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पे काटे हम, आपका 15% करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, चलिए कीजिएगा। हाँ, देखिए यदि आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात 6:1 है और आयत का क्षेत्रफल 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करें।
बहुत बढ़िया सवाल है यहाँ पे। देखिए देखिए आयत के परिमाप लंबाई का दिया हुआ अनुपात, ठीक है, परिमाप और लंबाई, पेरीमीटर और लेंथ का अनुपात कितना दिया हुआ है? देखिए 6:1 है, 6:1 है। अगर ठीक है रेशियो में है तो इसको 6x मान लेते हैं, इसको 1x मान लेते हैं, यानी कि 1 से होगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखते हैं हम, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए हमें परिमाप दिया हुआ है, तो आयत के परिमाप से चलते हैं अगर हम, आयत की परिमाप इक्वल टू होता है 2 × L + B। परिमाप कितना है हमारा? 6x है, इक्वल टू 2 × L कितना है? लंबाई पता है कितना है? x है, तो x रख देते हैं हम, x प्लस चौड़ाई नहीं पता है तो b छोड़ देते हैं हम। अब यहाँ 6x इक्वल टू 2x + 2b, बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे? 2x + 2b कोई दिक्कत है? आयत के परिमाप से चले हम यहाँ पे, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिएगा अब 6x इक्वल टू 2x इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो कितना बचेगा? 4x बचेगा, बचेगा ना। तो 4x इक्वल टू 2b, अब 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो क्या आया कि b बराबर x आ गया, 2 बार में कटेगा ना तो 2x आ जाएगा, ठीक है ना। b बराबर कितना आ गया? 2x आ गया। तो b इक्वल टू कितना? 2x। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई आ गया हमारा, लंबाई कितना है? x है, चौड़ाई हमारा 2x है, तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं बताइए? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई? तो सर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 288, 288 इक्वल टू, अब लंबाई कितना है? x है, और चौड़ाई कितना है? 2x है। देखिए चौड़ाई 2x आया है, b ब्रेथ मीन्स चौड़ाई होता है, ठीक है। तो 288 इक्वल टू 2x², 2 से काटेंगे तो 144 बार में, अब यहाँ पे देखा जाए बराबर कितना? x², तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12 आ जाएगा, क्योंकि 144 का रूट कितना होता है? 12 होता है, ठीक है ना। यानी कि 12 सेंटीमीटर जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। परिमाप लंबाई का अनुपात था 6x, 1x मान लिए हम, तो आयत के परिमाप से चलेगा तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जो हमारा ब्रेथ का मान आ गया 2x। अब आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत के क्षेत्रफल से चलते हैं तो लंबाई गुने चौड़ाई है, लंबाई x था और चौड़ाई 2x था, ठीक है, क्लियर है। देखिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ठीक है, कोई भुजा बराबर नहीं है, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज का बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर इसके हम त्रिभुज के अर्ध परिमाप की बात करते हैं, अर्ध परिमाप क्या होता है? एस, एस इक्वल टू क्या होता है? a + b + c इक्वल टू 2, तीनों भुजा का योग बटा 2। यहाँ पे 2s अगर यहाँ चल 2s अगर यहाँ ले जाते हैं, चाहे देखिए पूरा मान निकाल लीजिए इसका ही, ठीक है। तो a इक्वल टू, a कितना है? 5 है, b 6 है, c 7 है, ठीक है ना। तो 5 + 6 + 7 बटा 2, a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 5 11 7 18 बटा 2 यानी कि 9, ठीक है। एस इक्वल टू कितना आ गया? 9। अब बताइए हीरोस फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग बचपन में, या 8 9 ही पढ़ना था कि हीरोस फार्मूला क्या होता है बताइए? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? बताइए फॉर्मूला पढ़े हैं? बताइए। अब देखिए एस का मान कितना हमारा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस अब सी। अब देखिए एस कितना है? 9 है, तो 9 गुने रूट अंडर, अब बताइए 9 में से कितना हमको a घटाना है, यानी कि 5 को घटाना है, तो कितना आ गया? 4 आ गया, गुना अब s माइनस बी, बी कितना है? 6 है, तो 9 में से 9 है ना s, तो 9 में से कितना घटा? 6 घटाएं 3 आ गया, गुने s माइनस सी, s का मान कितना है? 9 है, c का मान 7 है, तो कह कितना गया? 2 आ गया आपका। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बाहर निकलेगा, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका नीचे अंदर 6 आ गया, यानी कि 6√6 हमारा आ गया यहाँ पे। अब √6 का मान जो है होता है,
हाँ अब देखिए √6 का मान होता है मेरे भाई, देखिए √6 का मान होता है 2.449 होता है, ठीक है। तो 6 √6 का मान क्या है, √6 का मान कितना है 2.449, 6 के 12, तो इसी लोग रहा है 6 × 4 = 24 यानी कि 2.4, 12 × 2 = 14 यानी कि 14 पॉइंट जो है 696 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समथिंग पे निकाला है, पूरा टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ऐसे देखिए 6 के 12 हो रहा है और 6 × 24 2.4 ऐसे भी आएगा, तो 14 2 16 12 2 14 तो साफ साफ दिख रहा है, यानी कि 14 पॉइंट कुछ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत कितना है 68 है, ठीक है। छात्राओं का औसत 80 है तथा छात्रों का औसत 60 है, तो छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया सवाल है यहाँ पे। देखिए इसको हम ना औसत को एवरेज को सबसे बढ़िया तरीका एलिगेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन पढ़े होंगे आप लोग, और नहीं पढ़े होंगे तरीका बता देते हैं, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों का औसत कितना है, टोटल 68 है, छात्राओं की औसत 80 और छात्रों का औसत जो है हमारा कितना है 60 है। देखिए यहाँ अगर लिखते हैं हम छात्र, यहाँ लिख लेते हैं अगर बॉयज, यहाँ लिख लेते हैं गर्ल्स, ठीक है। यहाँ देखा जाए बॉयज का कितना है हमारा औसत, देखिए छात्रों का 60 है और छात्राओं मीन्स गर्ल्स का कितना है हमारा 80 है, और टोटल जो विद्यार्थियों की जो औसत है वो हमारा क्या है 68 है, तो टोटल को बीच में रखेंगे। अभी एलिगेशन मेथड जिनको पता है, देखिए 80 में से 68 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, और 60 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 4 × 12 और 4 × 2 = 8। जो नीचे रेशियो आता है ये हमारा किसका आया है, देखिए बॉय का आया है, और ये रेशियो जो है हमारा गर्ल्स का आया है, ठीक है। तो गर्ल्स की संख्या 2, बॉयज की संख्या 3 हो गया। पूछ क्या रहा है कि छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें, बॉयज का प्रतिशत पूछ रहा है। बॉयज कितना है मेरे भाई 2 है, बॉयज हमारे पास 2 है, टोटल कितना में यानी कि 3 और 2 5 में, 3 और 2 5 में, 5 में 2 बॉय है, अब परसेंट पूछ रहा है कि 100 से गुना करना है, 2/5 कितना होता है हमारा 40% होता है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट सवाल है आपका, चलिए कीजिएगा। चलिए देखिए सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, रेलगाड़ी की सवाल है। 2 रेलगाड़ियों भिन्न रेलवे स्टेशनों से ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर पर घंटा तथा 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा क्या है करती है। उनके मिलने के समय एक दूसरे रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी होती है। ए तथा बी के बीच की दूरी बताएं। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल, जितना कहा जाए सवाल के बारे में उतना कम है। देखिए सबसे पहला बात, कितना रेलगाड़ी 2 रेलगाड़ी है और 2 भिन्न भिन्न रेलवे स्टेशन से आ रही है, बढ़िया है। जैसे मान लिए ये हमारा क्या है रेलवे लाइन है, ठीक है। एक मान ली रेलगाड़ी ए है, एक रेलगाड़ी बी है, ये इधर की तरह खुल रही है, उधर से आ रही है, ठीक है। कोई स्टेशन ए जो है, ये रेलगाड़ी जो हमारा मान ली क्या कह सकते हैं एक्स रेलगाड़ी, इधर से वाई रेलगाड़ी चल रही है आपस में। यहाँ जो है ए स्टेशन है, यहाँ बी स्टेशन है, एक्स इधर में आ रहा है, वाई इधर में आ रहा है। एक्स जो जो चाल है हमारा पहला ट्रेन का 50 किलोमीटर पर घंटा, और वाई का जो है 60 किलोमीटर पर घंटा। इतना समझ में आ रहा है, बताइए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसे भी 50 किलोमीटर के बजाय 60 किलोमीटर ज़्यादा तेज चल रहा है। ये घंटा में 60 किलोमीटर तय करेगा दूसरा ट्रेन, और पहला ट्रेन 50 किलोमीटर तय करेगा, इससे ज़्यादा तो निकल करेगा अगर मिलने का समय में। मान लिया कि दोनों यहाँ मिलता है ना मेरे भाई, दोनों यहाँ मिलता है, दोनों यहाँ मिलता है, यहाँ मिलवे ना करेगा, क्योंकि देखिए 60 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा तो यहाँ मिल ज़्यादा दूरी तय कर लेगा। यानी कि यहाँ दोनों अगर मिलता है, दोनों मिलने पॉइंट यहाँ है, तो जो ई जो है बी जो है हमारा ट्रेन
वो इससे ज़्यादा चला है कि नहीं चला, बताइए। बीचे बीच यहाँ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इतना दूर तो अधिक चला है ट्रेन, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, 60 किलोमीटर पर घंटा है। यानी कि 60 किलोमीटर पर घंटा, 1 घंटा में 60 किलोमीटर, और 1 घंटा 50 किलोमीटर जा रहा है। मिलना चाहिए तो दोनों को अगर बीचे बीच में, लेकिन मिल रहा है यहाँ क्योंकि इसका स्पीड जो है ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इतना दूर ज़्यादा तय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंपल मेथड क्या है हमारे मेरे भाई, कि मान लिए कि जो ट्रेन है 1 घंटे बाद मिलती है, 1 घंटे बाद मिलती है, तो बताइए एक एक घंटे बाद मिलती है यहाँ पे, एक्स दो जगह मानेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। ये पहला ट्रेन है, ये दूसरा ट्रेन है, ठीक है। अब 1 घंटे बाद दोनों मिलती है, मान ली कि 1 घंटे बाद, एक्स आवर्स बाद मिलती है दोनों ट्रेन, ठीक है। बताइए 50 किलोमीटर पर घंटा, एक घंटे देखिए 1 घंटा में 50 किलोमीटर, तो 1 घंटा में तो 50 x किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 60 x किलोमीटर होगा ना। बताइए अब कुछ नहीं करना है, एक बार दोनों का जोड़ ले लीजिए, एक बार दोनों का घटाव ले लीजिए। दोनों का जोड़ अगर देखा जाए तो 6 5 11, यानी कि 110 एक्स, टोटल दूरी कितना होगा 110 एक्स टोटल, और दोनों का डिफरेंस कितना है, तो एक 60 में से 50 यानी कि 10 एक्स है। यही 10 एक्स का मान सवाल में कितना दिया हुआ है, 120 किलोमीटर, ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। देखिए डिफरेंट निकालेंगे तभी तो ज़्यादा दूरी तय करेगा, यानी कि 10 एक्स का मान कितना 120 है, एक्स का मान कितना हमारा आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, एक्स का मान 12 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे जोड़े क्यों, क्योंकि मेरे भाई देखिए ये ट्रेन इस दिशा में जा रहा है, वो ट्रेन इस दिशा में आ रहा है। जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो उसका सापेक्षिक चाल जो है जुड़ जाता है, ठीक है ना। सापेक्षिक चाल हो जाता है उसका, जुड़ जाता है चाल, जैसे 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर दोनों जुड़ जाएगा। क्योंकि देखिए एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, तो दोनों अगर कुछ कुछ दूरी पर मिलना है, दोनों को बीच बीच मान ली मिलना है, तो दोनों रफ्तार से आ रही है तो बहुत जल्दी नहीं मिल रही है, दोनों एक ही दिशा में आ रहा है, तो दोनों का दूरी जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर एक ट्रेन इधर जा रहा है, दूसरा ट्रेन भी इधर जा रहा है, तो दूरी जो है घट जाता है। लेकिन यहाँ दोनों ट्रेन एक जगह आ रही है तो दूरी जुट जाएगा, ठीक है। यानी कि 110 एक्स आ गया, एक्स का मान 12 है मेरे भाई, तो अगर 110 गुणे 12 कर लेंगे, एक्स का मान 12 है, तो 2 1 3 1 3 2 0, 1320 किलोमीटर जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। कुछ नहीं किए, दोनों का डिफरेंट निकाल लिए पहले पहले देख लिया यहाँ पे कितना दूरी तय कर रहा है, अधिक अधिक देखिए 60 एक्स है 50 एक्स है, तो 10 एक्स दूरी अधिक कर रहा है ना, तो 10 एक्स दूरी अधिक नहीं करके 120 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर रहा है, एक्स का मान 12 आ गया हमारा, और दोनों एक ही दिशा में आ रहा है, तो दोनों का सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगा। दोनों एक ही दिशा में आ रहा है तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी कि 50 एक्स 60 एक्स कितना आ जाएगा दूरी, देखिए 50 एक्स 60 एक्स 110 एक्स आ गया टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो 1320 आपका है किलोमीटर, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलिए, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को कन्फ्यूजन रहता है सर, कि जो फ्रैक्शन वाला आता है तो इसमें हम ग्रेटर देन और लेस देन कैसे निकालें, बहुत बढ़िया सवाल होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बना के। चलिए, बहुत गर्मी का समय है मेरे भाई, फिर भी हारना नहीं है, लड़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है सबसे छोटा है, ठीक है। 5/11, 7/12, 9/17, 8/13। देखिए 5/11 पहला है, दूसरा है 7/12, तीसरा है 9/17, और एक और है 8/13, ठीक है। सभी का अगर हम देखा जाए, इसको डिवाइड करके अगर पॉइंट वैल्यू निकालते हैं हम तो कितना आता है, ठीक है। डिवाइड करके आगे निकालते हैं, अगर पॉइंट वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता है, देखिए एक अगर जीरो बैठाते हैं फिर पॉइंट बैठाते हैं तो 13, और 13 छक 78 हो जाएगा, 13 छक 78, और 20 13 एकम 13, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो 0 पॉइंट, अब 50 हो गया यहाँ पे, तो 11 चौक 44, और 6 11 पचे 55, यहाँ देखा जाए तो 0 पॉइंट, ठीक है। 70 आ जाए तो 12 छक 72, 12 पचे 60, और 10 आ जाएगा, यानी 12 8 96। यहाँ देखा जाए तो 0 पॉइंट, 17 में 90 से भाग दीजिए तो 17 छक्का ज़्यादा हो जाएगा, 17 पचे 85, ठीक है। 5 बार में 85 आया, फिर 5 बचा, तो 17 दूना के 34, इतना आ रहा है। यानी कि 0.61, 0.45, 0.58, 0.52। अब इनमें सबसे छोटा कौन है, 0.45 है, यानी कि 5/11 जब का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर A4। आ भी जाओ, ठीक, क्लियर है, बताइए आगे चले नेक्स्ट।
नंबर सिस्टम का बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही जबरदस्त कहा जा सकता है इसको। बताइए, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। कीजिए मेरे भाई, कीजिए, कितना आंसर आएगा बताइए। साइड हो जाते हैं हम थोड़ा।
सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ी चाहेंगे हम। यहाँ पे आपका साउंड चला गया था। देखिए यहाँ पे, सॉरी, देखिए यहाँ पे 9 अंक की संख्या है कोई, ठीक है, जो 72 से क्या है डिवाइड करना है उसको, ठीक है, विभाज्य है। जो संख्या 72 से विभाज्य होगा, 9 8 दोनों से विभाज्य होगा, ठीक है ना, 9 8 दोनों से विभाज्य होगा, माफी चाहेंगे हम। देखिए अब जो संख्या 9 8 से विभाज्य होगा वो 72 से विभाज्य होबे करेगा। देखिए सबसे पहले 8 से हम अगर चेक करते हैं तो 8 से चेक करने का तरीका क्या होता है कि लास्ट का 3 अंक जो है 8 से कटना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट ये होता है 7 8 वाई उठाएं, जो देखिए यहाँ पे 72 कट जाता है तो बचा कितना, 6 वाई बचा। अब वाई का मान ऐसा रखना है यहाँ पे, जो 8 से कट जाएगा तो 4 हम रख के देखे, देखिए 1 2 3 4 5 कुछ और रख सकते हैं। 4 रखे तो 88 64 पर कट रहा है, यानी कि वाई का मान हमारा 4 आ गया। उसके बाद 9 से चेक किए, ठीक है, 9 से चेक करने का तरीका है कि जितना संख्या है सभी का योग अगर 9 से कट रहा है तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगा। तो सभी का देखिए सबसे पहले 9 से यहाँ 9 खत्म कर दिए, 6 3 9 खत्म कर दिए, जो 9 योग होगा जिसका कट जाएगा। तो फिर बच गया क्या, 8 7 15 8 7 15 15 30 4 34, यानी कि 34 प्लस x हमारा बच रहा है, बट्टा में 9 है। अब देखिए संख्या 34 है, प्लस में x है, x का मान क्या रखें जो जोड़े तो हम 9 से कट जाएगा। एक रखते हैं तो 34 से 1 35 होता है, जो 9 से बिल्कुल नहीं कटेगा। दूर रखेंगे तो 34 2 36 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, यानी कि 9 चौका 36 जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि x सॉरी 36 जो आपका कट जाएगा 9 से, यानी कि कितना, x का मान 2 आ गया। अब x का मान 2, y का मान 4, हमसे xy का मान पूछ रहा था, 4 दूना के 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला सवाल है, यदि x इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 है तो x प्लस 1 बटा x माइनस 1 का मान ज्ञात करें। बताइए, यदि x इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 है तो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 का मान जो है ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बताइएगा किनका किनका आंसर आ गया, बताइए। चलिए देखा जाए तो x का मान कितना है, x इक्वल टू है 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है ना। पूछ रहा है क्या, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 का जो मान है आपसे पूछ रहा है क्या होगा। x कितना है सर, 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है ना, प्लस 1 बटा x का मान कितना है, 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। अब माइनस में क्या है, 1 है तो माइनस में 1 रख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 से 1 खत्म हो गया, और यहाँ पे हाँ, अब देखिए 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, यहाँ रूट 2 प्लस रूट 3 को अगर हर का परिमेयकरण करते हैं तो ऊपर में क्या चला जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2, साइन चेंज हो जाएगा। अब बटा 3 माइनस 2, हर का परिमेयकरण कर लीजिएगा, आता है ना, ठीक है। अब यहाँ 1 प्लस कितना गया, रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 बटा 1, 3 में से 2 गया, 1 आएगा। देखिए ना भाई साहब, यहाँ ऊपर जाएगा क्या होता है, माइनस में होता है ना, रूट 3 माइनस 2 हो जाएगा, पलट जाता है साइन, और नीचे जो है रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 2 आएगा, गुना साइन चेंज होगा। तो दोनों का अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, और रूट 2 का स्क्वायर कितना 2 होगा, 3 में से 2 गया आपका 1 ऐसा आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो रूट 2 से रूट 2 खत्म, यानी कि 1 प्लस 2 रूट 3 बटा 1 है, यानी कि कुछ नहीं, बस इतने हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 रूट 3 जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 प्लस 2 रूट 3। कहीं दिक्कत है क्या, 1 प्लस जो है 2 रूट 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मिस क्या है यहाँ पे, 1 प्लस 2 रूट 3 यहाँ हो सकता है मिस हो गया होगा, प्लस कर लीजिएगा, आपका यहाँ साइन हट जाएगा। 1 प्लस 2 रूट 3 जो आपका करेक्ट आंसर जहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ठीक है, रूट थ्री जुटेगा, 2 रूट 3 आएगा, 1 प्लस 2 रूट 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट था, ऐसे कुछ करना ही नहीं है, बताइए।
चलिए कीजिए मेरे भाई, गर्मी के टाइम में थोड़ा प्यास तो लगेगा ही, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा CHSL का, है ना। देखिए x² प्लस 9y² माइनस 6xy, तो xy का मान ज्ञात करें। देखिए x² प्लस 9y², अगर 6xy को इधर लाते हैं तो माइनस 6xy हो गया, इक्वल टू में 0 होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो x² प्लस अगर 9y² इसको 3y² लिख सकते हैं, तो माइनस 2 गुने x गुने 3y लिखेंगे, नहीं लिख सकते इसको, बताइए कोई दिक्कत है। 3 दूना के 6xy हो जाएगा, 6xy हो गया, ठीक। इसको तोड़े हम माइनस 2x गुने x गुने 3y, तो 3 दूना के 6xy माइनस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 9y² को 3y² में तोड़े हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये क्या है, a² प्लस b² माइनस 2ab में आ रहा है ना। देखिए a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab आ रहा है, यानी कि a प्लस b² माइनस 2ab किस में आता है बताइए। तो सर a माइनस बी के होल स्क्वायर में आता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर में आता है। a कितना है, x है, माइनस 3y की क्या हो गया, स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर हो तो रूट में जाएगा 0 ही रहेगा, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा 3y। अब x अनुपात y का मान पूछे, x बटा y का मान पूछे तो 3/1 आ गया, यानी कि 3 अनुपात जो है 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ही आसान सवाल था, ठीक है, सिर्फ क्या था, इसको तोड़ना था जो x माइनस 3y के होल स्क्वायर पर था। अब यहाँ पे गुणनखंड निकालिएगा तो x इक्वल टू x माइनस 3y इक्वल टू 0 आ जाएगा, x बराबर 3y। अब x y का आपका रेशियो कितना आ गया, 3:1 आ गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब जिन भाइयों को थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा स्पीड चल रहे हैं, तो मेरे भाई प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा स्पीड तो चलेंगे ही हम, क्योंकि फाउंडेशन तो है नहीं। अगर फाउंडेशन रहता तो हम कर सकते थे कि भाई थोड़ा स्लो चल रहे हैं, 2 बार 3 बार समझा रहे हैं। आप फाउंडेशन करना चाहते हैं तो इसी चैनल फाउंडेशन में चल रहा है, आप जाके मैथ्स के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि फाउंडेशन चल रहा है क्लास, ठीक है। यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट है, तो धुआंधार मचाना ही होगा हमको, कम समय में करना ही होगा जितना हो सके। हाँ, जिनको थोड़ा फास्ट लग रहा है स्पीड करके देख सकते हैं, पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं आसानी से। सवाल है, एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार से छूट देता है कि 3 खरीदे और 2 मुफ्त पाए, तो छूट प्रतिशत क्या है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया सवाल। क्या है कि 3 खरीदो 2 छूट, अच्छा ठीक है। आप मॉल में जाते होंगे तो लिखता है बाई 2 गेट 1 फ्री, देखे होंगे, बताइए मीन्स क्या, 2 खरीदो 1 फ्री मिलेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ है, किसी दुकानदार जो है बोल रहा है कि 3 को खरीदो आपको 2 को हम फ्री देंगे, यानी कि छूट प्रतिशत क्या है बताइए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 3 खरीदो, ठीक है ना, बाई 3, उसके बाद कह रहा है गेट 2 जो है आपका फ्री है, यही ना है, बाई 3 गेट 2 फ्री। मतलब अच्छा ठीक है, आपका छूट पूछ रहा है, आप खरीद रहे हैं बाबू कितना सामान, 2 सामान जो आपका, सॉरी फ्री कितना दे रहा है सामान, 2 का छूट दे रहा है, 2 का छूट दे रहा है, 2 का में क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, सवाल उड़ गया क्या मेरे भाई, कोई बात नहीं, सवाल लगता है उड़ गया है, एक सेकेंड देख लेते हैं, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अच्छा कोई बात नहीं है। देखिए बाई 3 था, हम बताए थे ऐसे ही, बाई 3 था और गेट जो है 2 आपका फ्री था, यानी कि देखिए 3 को खरीदिएगा तो 2 को आपको फ्री मिलेगा, ठीक है, 2 फ्री मिल रहा है, 2 फ्री मिल रहा है मेरे भाई, लेकिन टोटल सामान हमें कितना पे, कहीं ना कहीं 5 तो लेना पड़ रहा है हमको, सामान तो टोटल 5 लेना पड़ रहा है। ऐसा रहता है कि मेरे भाई गेट 3 किसी और, क्या बोलते हैं, बाई 3 किसी और को कर दो और गेट 2 हमको दे दो, तो मार के भगा देगा। बोल रहे हैं कि ऐसा थोड़ी होता है, लेना है तो सब लेने पड़ेगा, 5 सामान लीजिएगा तब आपको 2 फ्री मिल रहा है, यानी कि 2 का फ्री मिल रहा है। टोटल कितना खरीद रहा है 5 पर, और परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे तो 2/5 जो आपका 40% जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सवाल आप रखे होंगे वीडियो में, पॉज करके देख लीजिएगा, 40% आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल बताइए, यही बढ़िया सवाल है, कीजिएगा।
देखिए, एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों के औसत अंक 89 है, जबकि लड़कियों के औसत अंक जो है 91 है। गणित में पूरा कक्षा के औसत अंक क्या होगा हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। बना दीजिएगा। देखिए, 29 लड़के 21 लड़कियां। लड़कों में लड़कों के औसत अंक कितना है, गणित में लड़कों का औसत अंक 89 है, जबकि लड़कियों के औसत अंक क्या है, 91 है, ठीक है। बॉयज कितना है, बॉयज है 29, गर्ल्स कितनी है 21, ठीक है। अब जो बॉयज का एवरेज है कितना है, बॉयज का एवरेज 89 और गर्ल्स का जो एवरेज है 91 है, ठीक है, 91 है। सबसे सिंपल तरीका क्या है मेरे भाई, ऐसा जब औसत रहे तो एकदम सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको सम निकाल लीजिए, ठीक है। सम निकाल लीजिए एवरेज का। सम क्या हो जाएगा, जैसे एक एवरेज 89 है, यानी कहने का एक लड़का का क्या है औसत जो है हमारा 89 है, तो 29 लड़का क्या निकलेगा, 29 गुने 89 कर लीजिए, योग निकल जाएगा। गर्ल्स का 21 है संख्या, जिसमें एक गर्ल्स का कितना एवरेज है, 91 है, 91 है ना, 91 है। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से कि 21 गर्ल का कितना होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे सम अगर निकालते हैं हम, टोटल सम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, टोटल सम हो जाएगा 29 लड़के, तो 29 गुने उनका एवरेज कितना है 89 प्लस गर्ल्स का कितना हो जाएगा 21 गुने 91 बटा टोटल नंबर ऑफ संख्या, तो 21 प्लस 29 या 29 प्लस 21, ठीक है। अब गुना कीजिए, 29 में 89 से गुना कीजिए, 29 में अगर 89 से गुना करते हैं मेरे भाई, 9 81 की एक हाथ में 8 हो गया, 9 दूना का 18, 9 8 72, 72 18, 90 और 9 98 की 8 हाथ में, 9 8 दूना का 16 9 25, 25 81 हमारा आ गया, ठीक है। 25 81 प्लस, अब इसको गुना करते हैं तो 21 में 1 से गुना 21 आ गया, और 9 का 9 का 18, 189 और 2 191, ठीक है। अब बट्टा 29 से 21 कितना होता है 50 हो जाएगा, ठीक, कितना क्लियर है। अब जोड़ देंगे तो 1 1 2 हमारा हो गया, 8 1 9, 8 1 9, 9 5 14 की 4 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 44 92 बट्टा 50, ठीक है। इसको डिवाइड करें, सबसे बढ़िया तरीका है कि ऊपर 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2 दूना के 4, 9 दूना का 18 के 8 हाथ में 1, 4 दूना के 8 1 9 और 4 दूना के 8 बट्टा 100, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, 89.84, 89.84 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया शानदार डाटा था, गुना आपको टाइम लग ही जाता, तो जितना हो सके शॉर्ट में स्पीड में कीजिए, बहुत बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट आपका है बहुत छोटा और बहुत बढ़िया सवाल, सीए सेशन में पूछा जाने वाला बहुत ही दमदार सवाल है, बहुत पूछता है, इस सवाल को एकदम रिपीट करता ही करता है। बताइए कितना आंसर होगा। देखिए, एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर देता है, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल है। देखो, उसको किसी संख्या में गुना करना था कितना से 5/3 से, और गुना कर दिया गलती से कितना से 3/5 से गुना कर दिया, तो गड़बड़ी तो किया होगा मेरे, बताइए। अच्छा, आपसे कहते हैं कि किसी संख्या में 4 से गुना करो, ठीक है, 14 से गुना करो, आप गुना कर दिए 41 से, खाली अंक पलट दिया, तो गड़बड़ी तो होगा, बहुत बड़ा गड़बड़ी हो जाएगा। गुना कितना से करना था 5, गुना करना था 5/3 से किसी संख्या में, संख्या नहीं पता हमको, और गुना कर दिया 3/5 से, गड़बड़ी होगा कि नहीं गड़बड़ी होगा। अब संख्या का नहीं पता है हमको, तो संख्या क्या मानना है, बताइए। 3 और 5 का सीधे एलसीएम ले लो, 3 5 का एलसीएम कितना होता है बताओ, नीचे वाला जो बेस वैल्यू है 3 है 5 है, उसका एलसीएम ले लीजिए, संख्या हमारा वही मान लेना है। 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, तो 15 हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 15 का रखते हैं और यहाँ भी 15 रखते हैं। अब काटो, 3 से काटेगा तो 5 बार में, अब 5 से काटेगा तो 3 बार में, 50 25 होता है, और यहाँ पे क्या होता है 9 होता है। अब आप ही बताइए मेरे भाई, उसको लाना था 25, अला दिया कितना 9, लाना था गुना करके 25 और ला दिया 9, तो गड़बड़ी किया है कि नहीं किया है, तो बहुत बड़ा गड़बड़ी किया सर। 25 लाना था, ला दिया 9, कितना गड़बड़ी 16 की गड़बड़ी किया है। चलो, 16 की गड़बड़ी कितना पे किया है, तो सर 25 पे किया है, और परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे तो 4 बार में, और 16 चौको 64% जो आपका है त्रुटि, एकदम कंफर्म आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, दिक्कत है बताइए।
कितना से गुना करना था, 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। संख्या क्या मानना है हमको, नीचे वाला जो बेस वैल्यू है इसका एलसीएम ले लेना है। 3 5 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। काटेंगे तो पूरा 25 है, नीचे आपका 9 आया। गुना करके लाना था उसको 25, ला दिया 9। गड़बड़ी किया है, बहुत बड़ा गड़बड़ी किया है मेरे भाई। 16 की गड़बड़ी, 16 की गड़बड़ी कितना पे, तो 64 पे। और 16 की गड़बड़ी कितना पे, 25 पे। और परसेंट के 100 से गुना किए, कट जाएगा आपका 64%। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 15 नंबर सवाल। अब देखिए एक लाइन का तो सवाल है, CHSL का हर एक सवाल हम करवा रहे हैं, जितना प्रीवियस ईयर सवाल है सब करवा रहे हैं, चाहे वो एक लाइन का रहे चाहे वो 3 लाइन का रहे, उस हमको मायने नहीं रखता है। मायने रहता है कि सवाल आप फंस सकते हैं कहाँ। जैसे यही सवाल है, अब जिन भाई को फार्मूला नहीं याद उनको तो दिक्कत होबे करेगा। ऐसा सवाल कुछ है नहीं, इसमें दम नहीं है, लेकिन जिनको फार्मूला नहीं याद है उनको दिक्कत होगा ही होगा। अब गोला का आयतन दिया हुआ 972 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। अब गोला के जिनको आयतन नहीं याद है, त्रिज्या कैसे निकालेंगे। देखिए गोला का जो आयतन होता है हमारा, जो होता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए गोला का आयतन कितना है, तो 972 पाई इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यू। अब देखिए पाई से पाई खत्म, ठीक है। 4 से काटेंगे इसको कितना बार में, 4 दूना के 8, 6 चौका 24, 4 तिहाई 12, ठीक है। देख लेते एक बार, 4 दूना के 8, 17 आ गया, 4 चौका 16, 1 4 12, ठीक है। 264 जो है यहाँ गुना आ जाएगा 3 इक्वल टू आर क्यू। गुना कीजिएगा 3 से, 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 18, 19 की 9, हाथ में आपका कितना हो जाएगा, 4 12 के 2 हाथ में 1, 6 18, 1 19, 19 की 9 हाथ में 1, 2 6 1 7, 792 है आर क्यू हो गया यहाँ पे। कल गलती क्या हुआ मेरे भाई, देख लेते हैं। 972 है ना, 972, 4 से काटेंगे, 4 दूना के 8, 1 17, 4 चौका 16, 1 फिर 4 तिया हो 4 तिया 12 ना, यहाँ गलती कर दी हम काटने में। देखिए 4 चौका 16, ठीक है, एक सेकेंड, 4 दूना के 8, 1 गया, 4 चौका 16 और 4 तिया 12, 243 यहाँ पे आने वाला है ना। देखिए 243 गुने 3 कीजिएगा, 243 गुने 3, अब 3 तिहाई 9 हो जाएगा, पूरा मिटा दे इसको। देखिए 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूना का 6 1 7, 729 आर क्यू। अगर आर के मान निकालेंगे तो क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 729, जो आर इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो 9 सेंटीमीटर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिज्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर है। सिर्फ गोला के आयतन पे चले हैं, फॉर्मूला पे कुछ नहीं किए हैं। आपका जो वैल्यू है करते चला जाएगा, आंसर आते चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल, चलिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। कहते ना कि आज एडवांस का पोर्शन बहुत ज्यादा रहने वाला है। बताइए, मेंसुरेशन 2D का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। 3D का आप बना सकते हैं इसको। देखिए 36 सेंटीमीटर गुने 18 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर बीमाओं वाले धातु को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन ढाले जाते हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए कोई घनाभ था, बिमालय और धातु को पिघलाकर, देखिए कोई घनाभ था जिसका लंबाई था 36 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, अब 12 सेंटीमीटर बीमा की जो घन होती थी वो घनाभ जो थी, ठीक है, उसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में ढाले जाते हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल बहुत पूछता है मेरे भाई, कितना घन ढाला जा सकता है, घनों की संख्या ज्ञात करें, इतना पिघला कर, ऐसा ऐसा बहुत सवाल पूछता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी पिघलाने की बात करें तो सीधा क्या लगाना है, आयतन पर बात करना है। वो क्या करना है, आयतन पर बात करना है। तो सीधे आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, घनाभ की आयतन क्या होगा बताइए पहले हमको। घनाभ की आयतन क्या होता है, एल बी एच। एल कितना है हमारा 36 सेंटीमीटर, बी हमारा है 18 सेंटीमीटर और एच हमारा है 12 सेंटीमीटर। अब घनाभ के जो आयतन हो जाएगा कितना हो जाएगा, एल गुने बी गुने एच हो जाएगा। ठीक, और किसको में ढालना है, तो एक घन है जिसका जो है भुजा जो है साइड जो है कितना है 6 सेंटीमीटर है, इसको में ढाल देना है। तो घन का आयतन क्या होगा, क्या होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू। कुछ नहीं किए, यहाँ घनाभ की बात कर रहे थे, घन की बात करें।
घनाभ के आयतन होता है LBH और घन का आयतन होता है भुजा Q। अब कुछ नहीं करना, दोनों का जो आयतन है उसको हम डिवाइड कर देना है, दोनों को आपस में भाग कर देना है। घनाभ का आयतन क्या होता है L गुने B गुने H किए और घन का भुजा Q किए, जो आ जाएगा क्या हमारा घनों की संख्या आ जाएगा, घनों की संख्या आ जाएगा। एल कितना है मेरे भाई, तो 36 गुने 18 गुने 12 अब भुजा क्यू यानी कि 6 का क्यू, तो 6 गुने 6 लिख दीजिए। 6 का क्यू 216 नहीं लिखेगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। 6 कीजिए, कट जाएगा। अब 6 दुना के 12, 36 18 और 6 छक 36, 6 दुना के 12 दुना के 24, यानी कि गलती क्या हो रहा है मेरे भाई, 6 दुना के 12 36 18 6 छक 36, 36 18 दुना के 36 ना होगा, बताइए 36 18 दुना के 36 हो जाएगा। यानी कि घनों की संख्या जो है 36 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत है बताइए, बहुत बढ़िया सवाल था। क्या करना है, जब भी पिघलाने के बाद कहे, कुछ बनाने के बाद कहे, दोनों का आयतन का क्या करना है, बटा में कर देना है दोनों का आयतन। जिसको पिघला के कहे उसको ऊपर, जिसे पिघला कर बनाने के बाद उसको नीचे रखना है। घनाभ का आयतन होता है LBH, घन का आयतन होता है भुजा Q। दोनों का अगर देखें तो हमारा आपका कट छट के कितना आंसर आएगा, 36 आ गया। यानी घनों की संख्या टोटल कितना बनेगा हमारा, 36 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। देखिए अब ये जो सवाल है हमारा, क्या चीज का सवाल है, तो सर CI का सवाल हो जाता है, SI का सवाल हो गया। यही तो है मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट में ही मजा है कि अभी कहाँ थे हम लोग, मेंसुरेशन में थे, अब सीधा आ गए SI CI में आ गए। तो मजा यही आता है कि आपका दिमाग कितना तेज काम कर रहा है। देखिए सीरीज ढंग से करने का कोई मजा नहीं है। आप जैसे प्रॉफिट लॉस का लगा रहे हैं सेट, तो मजा नहीं है सीधे जाने के प्रॉफिट लॉस करना है। और सीधा देखिए SI से CI मिला दिया, आप मेंसुरेशन से CI मिला दिया, तो दिमाग थोड़ा सा अथी हो जाता है, अचंभव टाइप पे करने लगता है कि अरे साला कहाँ थे कहाँ आ गए। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी मजा आएगा करने में। कीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया सवाल है, कीजिए। देखिए यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज दर पर चौथे और पांचवें वर्ष में क्रमशः 12,900 और 14,250 हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी होगी। हमको धन नहीं पता है, ठीक है। मान लिया कि धन जो है P है, ये जो है चौथा वर्षों में 12,900, ठीक है। अब पांचवें वर्षों में कितना हो जा रहा है, 14,250 हो जा रहा है। इस चौथा वर्ष में, अभी जो है पांचवा वर्षों में, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ देखो तो कितना होगा, यहाँ 4 साल, यहाँ 5 साल, कितना होगा 1 साल हो गया, यानी कि यहाँ 1 ईयर्स। अब देखिए 12,900 रुपया जो था 1 साल में कितना होगा, 14,250 हो गया। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा ही होगा ही, बताइए कितना होगा, बताइए ऐसा ही कितना है मेरे भाई, बताइए। 12,900 रुपया जो 14,250 हो जाता है, तो बताइए ऐसा ही कितना होगा यहाँ पे। ऐसा ही देखा जाए यहाँ पे तो 14,250 में से 12,900 घटाते हैं तो 0 5, 12 में से 9 गया आपका 3 आ जाएगा और 1, यानी कि 1350 आपका ब्याज आ रहा है। 1350 क्या आ रहा है आपका, ब्याज आ रहा है। 1350 ब्याज यहाँ टोटल आ रहा है। ऐसे भी देखिए ना, 12,901 इसमें अगर 100 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 13,000 और 1,000 1250 है, यानी कि 1350 टोटल आ गया ब्याज। अब 1350 कितना है, 1 साल के लिए है ब्याज, 1 साल के लिए। तो हमको कितना चाहिए, 4 साल के लिए चाहिए, कितना 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए कितना आएगा, 4 से गुना कर देंगे यहाँ पे, तो 4 से करेंगे तो 13 चौका 52 और 5 चौका 20, यानी कि 200, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 5400 आपका जो है टोटल ब्याज आएगा यहाँ पे। अब यहाँ जो है क्या है, राशि जो है इसके पहले क्या था, प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल से कुछ ब्याज जुटा होगा तभी तो हमारा क्या है, मिश्रधन आया है। तो यहाँ ऐसा ही कितना हमारा आ रहा था, ऐसा ही आ रहा था 5400, यानी कि इसमें जो 5400 है हमारा है, इसमें क्या है, हमारा ब्याज है अभी, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, ये हमारा मिश्रधन का काम कर रहा है। तो 12,900 में से अगर 5400 घटाते हैं तो 0,057, 7500 आपका जो है प्रिंसिपल यहाँ पे आ जाएगा। 7500 जो क्या है हमारा प्रिंसिपल आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। 5400 का ब्याज, 5400 का ब्याज जो हमारा है कितना पे है, हमारा 7500 पे है।
आर निकालना है। रेट परसेंट होता है SI गुने 100 बटा मूलधन गुने टाइम। टाइम कितना है? 4 साल के लिए टाइम है। अब काट दीजिए, डबल जीरो खत्म होगा मेरे भाई और कट जाएगा। एक सेकंड रुकिए, इसको डबल जीरो से इसको डबल जीरो उड़ाते हैं, ठीक है। अब 25 आई आपका, 25 आई 75, 25 चौका 100, 4 से 4 खत्म, 3 से काटेंगे तो 18 बार में, यानी कि आर जो हमारा है 18% जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत ही बढ़िया सवाल है, सही का। चलिए ठीक है, क्लियर है, आगे चले। कीजिएगा। बहुत गर्मी आप लोगों का क्लास लिया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि गर्मी का मौसम खत्म होने का टाइम नहीं लगेगा, और जितना देर में खत्म होगा समझ उतना देर में हम लोग CHSL को खत्म कर देंगे, है ना। CHSL नहीं खत्म हो जाएगा, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से करते जाना है सवाल को। आप लोग भी मन ला के पढ़ते रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा मेरे भाई, ठीक है। मेहनत करने वाला का सिलेक्शन कोई नहीं रोकता है। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, आपका जितना दिन प्रैक्टिस हो सकता है उतना दिन प्रैक्टिस करवा के टोटल CHSL का प्रीवियस ईयर सवाल तो हम खत्म ही कर देंगे। अगर प्रीवियस ईयर सवाल कंप्लीट कर ले, समझे कि 80 से 70 से 80% आपका मैथ जो है क्लियर हो जाएगा प्रीवियस ईयर से ही, क्योंकि सवाल रिपीट होते रहता है, ठीक है। नया सवाल उतना नहीं बनता है, सवाल रिपीट होते रहता है। देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 रुपये में बेच दी जाती है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तदनुसार होता है, ठीक है, ठीक है। अब 24% का छूट दे रहा है, देखिए डिस्काउंट कितना है, अब बेच कितना मेरा, यानी कि SP हमारा कितना है 342 रुपया है। पूछ क्या रहा है, कुछ का अंकित मूल्य यानी कि MP का मान हमसे पूछ रहा है, मार्क प्राइस पता है ना। देखिए सबसे बढ़िया तरीका ऐसा, देखिए सवाल है तो मेरे भाई किसी भी तरह से कर सकते हैं, ऐसे सवाल करने का 5-6 तरीका है, लेकिन मेरा अप्रोच जो है हमेशा स्मार्ट अप्रोच रहता है, एकदम आसानी से बना सकते हैं। देखिए 24% का छूट पर बेच रहा है, 24% के छूट पर अगर बेच रहा है तो कहीं ना कहीं ये कितना बेच रहा है, तो सर 76% बेच रहा है। 24% देखिए अपना पे वैल्यू 100% होता है, 24% की छूट दे रहा है तो कितना बच रहा है, 76% बच रहा है, यानी कि 76% में बेच रहा है। तो 76% जो में बेच रहा है ये हमारा, अब सवाल में हो रहा है कितना बेच रहा है, 342 से बेच रहा है, और हमसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, तभी तो उस पर डिस्काउंट दे रहे हैं। अब 100% अंकित मूल्य है, उस पर डिस्काउंट 24% का 76% मान बेच रहे हैं, 76% का मान कितना है 342 है। आपका MP पूछ रहा है, MP जो 100% होता है, काट के देख लीजिए आपका कट जाएगा, ठीक है। कितना से कटेगा, परसेंट से परसेंट काट दो और 4 से काटेगा इसको, तो 4 से कटेगा, 4 एकम 4, हाँ 4 एकम 4, 9 चौका 36, हाँ 19 चौका 76 होता है, 25 चौका 100, 19 से कट जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 19 से कम 19 दूना के 38 यानी कि 152, हाँ 19 से कम 19 और 19 अट्ठे 52 से होता है ना, देख लीजिए ना मेरे भाई। 19 से 152 कटेंगे, कटेगा ही ना, देखिए ना, और 19 से जो कटते हैं 19 में 38 तो 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 4 अगर शेष बचेगा तो यानी कि 15 आ जाएगा, तो 152, तो 152 19 के बारे में आ ही ना जाता है, कितना बार आता है बताइए, 19 सते ओहो 152, ठीक है। अगर 19 8 से करते हैं, 19 अठे 52 से नहीं होता है, 9 8 72 के दो हाथ में 7, 8 का 8 7 15, ठीक तो है, 19 अठे 52 से होबे करता है, ठीक तो है। 18 आ गया, अब 25 आ गया, अब 18 25 से गुना कीजिए आप लोग, कितना आएगा, 18 95 के जीरो हाथ में 9, 18 का 36 और 9 45, 450, 450 ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। अगर इस पर नहीं निकालना चाहते तो आप इस पर निकाल सकते हैं, कि आपको हो जाएगा MP बटा 100 गुने 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, वही होगा SP इक्वल टू, उसे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना, निकल जाएगा। एकदम सिंपल सवाल था मेरे भाई, 24% डिस्काउंट बेच रहा है, यानी कि 76% का मान कितना है 342 से 100% का मान पूछ रहा है, सीधा MP का मान निकाल देंगे 450, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 19वां सवाल जो आपका है, देखिए
12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे कमरे में रखने योग्य सबसे लंबी खंभों की लंबाई क्या होगी? सबसे लंबे खंभों कितना अट सकता है, मतलब जितना लंबा पोल अट सकता है एक घर में, कमरा में, जिसका आपका 12 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई है। ये मान लीजिए घर है हमारा, ठीक है, ये हमारा घर है, ठीक। अब इसका लंबाई कितना है? 12 मीटर है और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई जो है हमारा है 8 मीटर है, ठीक है, 8 मीटर है। इसका कुछ हाइट भी होगा, इसका कुछ हाइट भी होगा, कितना है? 8 मीटर हाइट है। 8 मीटर जो है क्या हाइट है इसका घर का, ठीक है ना, हाइट है। आप ऐसे बना सकते हैं, अब कमरा है तो ऐसे बन सकता है ना, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई आ जाएगा, यहाँ एल हो गया, यहाँ बी हो गया, अभी जो हमारा है हाइट हो गया, ठीक है ना। यानी कि जो लंबाई घर में जो है छड़ कैसे रख सकते हैं आप? अधिक से अधिक लंबाई, तो अधिक से अधिक लंबाई यही हो सकता है, ठीक है ना, यही हो सकता है अधिक से अधिक लंबाई। ये नहीं हो सकता है क्या, और कुछ हो सकता है? ये हो सकता है, यानी कि लंबाई अधिक से अधिक यही ना अट सकता है। ऊपर रखेंगे कम अटेगा, ऐसे भी रखेंगे तो उतना नहीं हटेगा, जितना कोना से कोना हटेगा उतना कोई नहीं हटेगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अब देखिए रूम जो होता है कैसा होता है? घनाभाकार होता है, ठीक है ना, घनाभाकार होता है। तो उसका विकर्ण से क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण इक्वल टू होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना, विकर्ण होता है ना। देखिए मेरे भाई, अब उतना टाइम नहीं कि आपको उतना क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट स्किप हो सकता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है। फाउंडेशन कोर्स आपका जिंदाबाद है, वहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ सेट है, थोड़ा सा स्पीड में बनाना ही होगा, नहीं तो देखिए ज़्यादा लंबा सेट हो जाने की वजह से भी लड़का लोग के थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है, ठीक है। सीधा विकर्ण निकालिएगा, लंबाई स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर, इतना करना है। अब एल कितना है? 12 के स्क्वायर कर देंगे। जब भी कहे कि कमरा में कितना से अधिक लंबाई के छड़ या पोल या हटा सकते हैं, सीधे विकर्ण निकालिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे है, बेस कितना है? तो 8 है और 9 मीटर ऊंचा है, स्क्वायर है, ठीक है ना। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, प्लस 64 प्लस 81। अब जोड़िए यहाँ पे कितना आ जाएगा जोड़ला पे? 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, जोड़िए 144 और 64 81, 4 1 5 5 4 9, 8 6 14 4 18 की 8 हाथ में 1 1 1 2, 289 का अंडर रूट आ गया। 289 किसका अंडर रूट होता है? तो 17 का होता है। 17 मीटर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, सीधा विकर्ण निकाल देना है, समझ गए ना, क्या करना है? सीधा विकर्ण निकाल देना है, आपका आंसर जो है करेक्ट है, आपका आ जाएगा। देखिए कभी भी देखिएगा रूम में जब लंबाई ज़्यादा जरूरत पड़े तो आप कोना में ले जाते हैं, यानी कोना से कोना जो है ज़्यादा लंबाई होता है, ठीक है ना। विकर्ण ज़्यादा लंबाई होता है, विकर्ण की लंबाई ज़्यादा होते हैं, साइड के अपेक्षा विकर्ण लंबा होबे करता है, पता है आपको। तो विकर्ण सीधा निकालिएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है फॉर्मूला उसका। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 520 है और उनका महत्तम समावर्तक 4 है। यदि उनमें से एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी एक अपने आप में एडवांस का बहुत बढ़िया सवाल एलसीएम एचसीएफ का है। बताइए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 520 है, एलसीएम कितना है हमारा है 520, एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 4 है। अगर पहली संख्या जो हमारा है 52 है और दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगा? सबसे पहला बात, एचसीएफ एलसीएम समझ रहे हैं आपको, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। और फर्स्ट 52 संख्या दूसरी संख्या पूछ रहा है हमसे, तो फॉर्मूला होता है आपका कि एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब एलसीएम कितना है? तो 520 है, 520 गुने एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 4 है, ठीक है। अब पहली संख्या कितना है? 52 है और गुने दूसरी संख्या पूछ रहा है हमसे, दूसरी संख्या पूछ रहा है, ठीक है, सेकंड संख्या पूछ रहा है। अब काटेंगे तो 52 से कितना बार में? 10 बार में, 10 गुने 4 इक्वल टू सेकेंड नंबर, 10 चौका 40 हो गया आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आप कभी हवेली पे। एकदम खतरा वाला सवाल था, बहुत ही शानदार सवाल था। एलसीएम 520, एचसीएफ 4 है, फर्स्ट संख्या हमारा 52 है, सेकंड संख्या से पूछ रहा है। देखिए एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, पता है आपको। एक संख्या दिया हुआ था और एचसीएफ एलसीएम दिया हुआ था,
काटेंगे आपका 40 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। एक आखिरी और लास्ट सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। आज देख रहे होंगे कि पोर्शन आज का सेट जो था, मॉक टेस्ट का जो सेट था और सेट की अपेक्षा देखा यहाँ पे कि एडवांस का सवाल ज़्यादा पूछा हुआ था, है ना। देखिए 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तदनुसार उस रेलगाड़ी की चाल क्या है। सबसे पहले देखा जाए तो आंसर आपका फीट पर सेकंड में है, फीट पर सेकंड है, फीट पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब रेलगाड़ी की क्या पूछा, चाल पूछ रहा है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसको पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, जब प्लेटफॉर्म को पार करती है रेलगाड़ी तो उसका खुद की लंबाई भी उसमें होता है और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी होता है। जब आदमी को पार करे तो सिर्फ उसका ट्रेन की लंबाई होता है, जो पोल को पार करे तो खुद उसकी लंबाई पार की जाती है। लेकिन जैसे प्लेटफॉर्म की बात है, पुल की बात का है, ठीक है, या ट्रेन की बात है, एक दूसरे ट्रेन को पार करती है तो वहाँ पे आपका ट्रेन की, पुल की और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई जुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर सिंपली देखा जाए तो डिस्टेंस डी इक्वल टू होता है चाल गुने समय, एस गुने टी। अब डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, तो ट्रेन की लंबाई भी हो जाएगा प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी हो जाएगा, पीटी का भी होगा, अब एस गुने टी। अब ट्रेन की लंबाई कितना है, 500 फीट है, तो 500 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 700 फीट इक्वल टू चाल कितना है, नहीं दिया हुआ, निकालना है। टी टाइम है 10 सेकंड। ठीक है, टाइम नहीं चेंज करेंगे, नहीं हम इसको फीट के चेंज करेंगे, फीट पर सेकंड में आंसर दिया हुआ है, चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। 7 5 1200 इक्वल टू एस गुने 10, काटेंगे तो 120 बार में 120 इक्वल टू एस। अब एस को चाहिए स्पीड है तो 120 फीट निकाले ना, तो फीट क्या पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका D4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज का पूरा सवाल हमने आपके बीच सेट का करवा दिया। ठीक है ना, अब प्रैक्टिस नंबर 3 आपका समाप्त होता है इसी तरह से। हम अगर समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक तो करना ही करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। और बाकी प्रैक्टिस मेरा चलता रहेगा आप लोग के बीच CHSL 2023 को टारगेट करते हुए, और आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। गर्मी का टाइम है, घर पे रहिए, बढ़िया से रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, ऑनलाइन सुविधा का मजा उठाइए। ठीक है ना, फ्री ऑफ कोर्स का मजा उठाइए जो आपका मैथ्स का जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेट 4 की ओर। ठीक है ना, और इसके साथ इंग्लिश का ये प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है यहाँ पे, क्लियर है, बताइए। ठीक है, तो विदा लेते हैं, मजे से रहिए, बढ़िया से पढ़िए, घर पे तैयारी कीजिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे दोस्त, यही आपसे थोड़ा हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है ना, बाकी कुछ तो आप वहाँ से कर नहीं सकते, लेकिन मेरे लिए आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर काफ़ी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस नंबर 4 की ओर, धुआं उड़ाने के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, लव यू।